गुड आफ्टरनून मैम। हुआ चालू अकाउंट हो गया, अकाउंट क्रिएट हो गया। पान कार्ड ना हमारे पास है। वेरे कोई भी नु कार्ड में चार्जेस चाल सर विजन उधर एक बार लॉगिन करके चेक कर लो अच्छा। हो गया अकाउंट क्रिएट ऋषिकेश? लेकिन तो अभी वो 24 घंटे बाद चालू होगा ना? ऐसे हो जाता है 2-4 घंटे में तो हो जाएगा। मैंने चेक नहीं किया। मैम बैकग्राउंड से मेरे नॉइस आ रहा है, मैं म्यूट कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। क्या देखा था लास्ट टाइम? रीजियन डिस्कशन किया था। ओके चलो अब एक सर्विस जो है उसी से स्टार्ट करते हैं। अभी आपकी सर्विसेज जो है 1 बाय 1 स्टार्ट होगी, जिसमें फर्स्ट सर्विस जो है वो रहेगी आपकी EC2 सर्विस, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। अब जैसे उसका डॉक्यूमेंटेशन देखना हो आपको तो लाइक इस तरीके से देख सकते हैं। EC2 AWS, तो ये इस तरीके का दिखेगा। चलो अभी EC2 जो है वो एज अ PDF डॉक्यूमेंटेशन चाहिए तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, या तो डॉक्यूमेंटेशन यहीं से रीड करना है तो भी ये अवेलेबल रहेगा। चलो अब EC2 जो है वो क्यों बोलते हैं, सबसे पहले तो इलास्टिक कंप्यूट एंड क्लाउड। कंप्यूट एंड क्लाउड इसलिए C2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, और वो अमेजोन की सर्विस है इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है अमेजोन EC2 अमेजोन इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। अब कंप्यूट का मीनिंग होता है कम्युनिकेट करना, यानी कि उसके कैपेसिटी के हिसाब से वो किस तरीके से कम्युनिकेट करता है। अब कंप्यूट जो है उसके अंदर ऑन प्रीमाइसिस स्पेस पे अभी जैसे कि आपने बहुत सारे सर्वर्स जो है वो क्रिएट किए हुए VMware के अंदर, राइट। तो VMware के अंदर जितने भी आपने सर्वर क्रिएट किए वो सब कुछ जो है वो आप मैन्युअली क्रिएट करो, कोई सर्विसेज इंस्टॉल करे हो, सर्विसेज के साथ साथ आपने बहुत सारी ड्राइव्स बनाई हुई होगी, ड्राइव शेयर की हुई, ये सब कुछ आपने मैन्युअल प्रोसेस की हुई है। अब यहाँ पे आपके पास इंटरनेट कनेक्शन, साथ में उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल आपको अलाउ करना है, कौन से प्रोटोकॉल को डिनाई करना है, उसके लिए यूजर नेम कौन सा रहेगा, पासवर्ड कौन सा रहेगा, उसकी की कौन सी प्रोवाइड करोगे, प्रोसेसर कौन सा सिलेक्ट करोगे, रैम कौन सी सिलेक्ट करोगे, हार्ड डिस्क कौन सी सिलेक्ट करोगे, इंटरनेट कनेक्शन कौन सा दोगे, नेम कौन सा प्रोवाइड करोगे, ये सब कुछ आपको रेडीमेड मिलेगा यहाँ पे। सिर्फ आपको उसमें मेंशन करना है कि आपको क्या चाहिए। एक सर्वर बनाने के लिए EC2 सर्विस जो है वो जरूरी है। EC2 सर्विस जो है वो आपको सर्वर बेस्ड सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करे।
यानी कि इसको बोलते हैं इंस्टेंस क्रिएट करना। इंस्टेंस का मीनिंग होता है सर्वर बनाना। तो यहाँ पे हम सर्वर नहीं बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे हम लोग इंस्टेंस। इंस्टेंस क्रिएट करना। इंस्टेंस जितने भी क्रिएट करोगे वो सब आपके EC2 के सर्विसेज के अंदर इंस्टेंस जो है वो क्रिएट होंगे। यहाँ पे आपको EC2 सर्विसेज के अंदर हार्डवेयर जितना यूज करोगे उतने हार्डवेयर की आपको कॉस्टिंग जो है वो लगेगी। अब जितना हार्डवेयर आप यूज करो उतने कॉस्टिंग के हिसाब से चार्जेस जो है वो पर मंथ के आपको काउंटिंग होके आएंगे। तो यहाँ पे जितने चाहे उतने सर्वर्स जो है वो बना सकते हो। कैपेसिटी ये है कि कॉस्टिंग पे करने का आपके पास यहाँ पे बैलेंस जो है वो होना चाहिए, या तो आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए जितना आप पे कर सको। इतना कॉन्फ़िगरेशन आप सिक्योरिटी के साथ भी करो, नेटवर्क के साथ भी करो, सर्वर्स चाहे जितने बना लो, स्टोरेज चाहे जितने बना लो। यहाँ पे जितनी कैपेसिटी आपको चाहिए उतना सब कुछ यहीं पे अवेलेबल होगा, लेकिन आपको किस तरीके का सर्वर जो है वो क्रिएट करना है वो डिपेंड्स करेगा। तो ये एक पूरा EC2 इंस्टेंस जो है वो एक वर्चुअल सर्वर है जो आपको क्लाउड जो है वो प्रोवाइड करता है। इसका मीनिंग ये होता है कि क्लाउड यानी कि एक प्लेटफॉर्म है। वो प्लेटफॉर्म आपको सारी सर्विसेज जो है वो रेडीमेड बना के दी हुई है, जिसमें सबको सिलेक्ट करके क्रिएट करना है बस। राइट। आप कोई भी शॉप में जाते हो, रेडीमेड क्लोथ लेते हो, फिर आप अपने हिसाब से उसको जो भी आपका फिटिंग करवाना वो फिटिंग करवाते हो। राइट। ये सेम प्रोसेस यहाँ पे पूरा आपको क्लाउड जो है वो सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है। आपको उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है कि आपको क्या चाहिए उसमें से। अब एक इंस्टेंस बनाना है मतलब एक सर्वर बनाना, तो सर्वर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, तो वो सारे प्रोसेस जो है यहाँ पे अवेलेबल। तो ये हम बोलेंगे एज अ वर्चुअल सर्वर आप क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए पूरा प्लेटफॉर्म है AWS प्लेटफॉर्म। जैसे आपके पास VMware था, वो VMware एज आपके सिस्टम में आपके हार्डवेयर के साथ यूज होता था, वैसे यहाँ पे AWS यानी कि क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो अलग कोई एक जगह पे उसके हार्डवेयर जो है सेटअप है ऑलरेडी, जिसमें आप वर्चुअल सर्वर जो है वो बनाओगे। और वो वर्चुअल सर्वर बनाने के लिए इस क्लाउड के अंदर यानी कि AWS के अंदर EC2 नाम की सर्विस है, जिसमें आपको जाके सर्वर जो है वो क्रिएट कर, जहां पे आपको हार्डवेयर अवेलेबिलिटी जो है वो मिल जाएगी। यानी कि सब कुछ कंप्यूट, मेमोरी, नेटवर्क, स्टोरेज, रिसोर्स, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वहां पे आपको मिलेगी। और एक मशीन जो है वो आप क्रिएट करोगे, मतलब एक इंस्टेंस जो है वो एक आप बनाओगे। तो वो इंस्टेंस के लिए अलग अलग फीचर्स है कि उसमें क्या क्या अवेलेबल रहेगा। तो इंस्टेंस यानी कि वर्चुअल सर्वर, उसको आप एक वर्चुअल सर्वर बोलो या एक इंस्टेंस बोलो, सेम ही है। दूसरा है Amazon मशीन इमेज, AMI। देखो अब जैसे कि हमारे पास ISO फाइल होती है, मुझे Windows 7 या Windows 10 इंस्टॉल करना है, तो मुझे एक इमेज फाइल जो है वो चाहिए, मतलब ISO फाइल चाहिए। ये ISO फाइल आपको भी यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी। यहाँ पे ISO फाइल कैसे लेके आओ, तो क्लाउड आपको हर एक OS जो है वो प्रोवाइड करता है, जिसके लिए उसने जो इमेज का लिस्ट आउट है, उस इमेज के लिस्ट आउट का नाम दिया हुआ है Amazon मशीन इमेजेस। यानी कि जितनी भी ISO फाइल्स है वो सारी की सारी ISO फाइल उसने खुद ने परचेस करके आपके लिए क्लाउड के अंदर सेट करके रखी हुई है। आपको सिर्फ टिक मार्क करना है कि ये मुझे चाहिए, और वो भी पैकेजेस के साथ। पैकेजेस के साथ वो इंक्लूड होंगे पैकेज, इसीलिए AMI को आप टेम्पलेट्स भी बोलते हैं। इसीलिए लिखा हुआ है प्री कॉन्फ़िगर टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स वर्ड्स तभी यूज होता है जब आपके OS के साथ साथ सेटअप भी अवेलेबल हो। मतलब मुझे ऐसा चाहिए सेटअप कि Windows 10 इंस्टॉल तो हो लेकिन साथ में MS Office भी आए एंड VS कोड भी आए।
और ऐसा सेटअप पहले से ही रेडी हो, जब मैं इंस्टॉल करूँ तो साथ में मुझे VS कोड, MS ऑफिस, ये सब कुछ जो है वो अवेलेबल हो, तो उसको बोलेंगे टेम्पलेट्स। तो यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स आपके पास अवेलेबल होंगे वो टेम्पलेट्स के अंदर इंक्लूडेड होंगे। वो सर्वर एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको बोलेंगे AM। ये मशीन को आपको चलाने के लिए टाइप चाहिए इंस्टेंस टाइप, जो होगा हार्डवेयर, वेरियस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CPU, मेमोरी, स्टोरेज, नेटवर्क कैपेसिटी एंड ग्राफिक्स हार्डवेयर। वो इंस्टेंस चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, उसके ऑप्शन, उसको बोलेंगे इंस्टेंस टाइप। वॉल्यूम चाहिए, इसके लिए यहाँ पे एक वर्ड है EBS, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। EBS यानी कि ब्लॉक स्टोरेज यानी कि वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना चाहिए कोई डेटा को स्टोर करने के लिए, उसको आपको स्टार्ट स्टॉप हाइबरनेट मोड पे यूज करना है, तो उसके लिए ऑप्शन अलग से यूज होता है। इंस्टेंस स्टोर वॉल्यूम्स, कोई वॉल्यूम स्पेसिफिक आपको बंद करना है तो ऑप्शन अवेलेबल है। कीपैड, उसको एक्सेस करना, इंस्टेंस को लॉगिन करना है, तो लॉगिन करने के लिए उसके लिए एक पब्लिक की जो है वो आपको प्रोवाइडेबल होती है, एक प्राइवेट की जो है वो प्रोवाइडेबल फॉर सिक्योरिटी। एंड एक सिक्योरिटी ग्रुप अवेलेबल होता है जिससे कोई भी बाहर से आपके सर्वर को एक्सेस कर सकता है या नहीं कर सकता, या तो आप बाहर जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो, वो आप यहाँ पे अलाउ एंड डिनाई कर सकते हैं एज अ पोर्ट से, IP एड्रेसेस से एंड स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स। तो ये सारी प्रोसेस जो है वो अवेलेबल होगी। इसके साथ साथ आप इंस्टेंस जब क्रिएट करोगे तो इंस्टेंस के भी अलग अलग टाइप है। इंस्टेंस के टाइप के अंदर वो प्रैक्टिकल के अंदर देखते हैं, T2 माइक्रो, T3 माइक्रो, ये सब। चलो अभी इसके लिए प्रैक्टिकल करते हैं। यहाँ से जाओगे EC2 सर्च करोगे, या तो फिर यहाँ से EC2 लिखोगे तो ये आपको इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड EC2 की सर्विस जो है वो मिलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ EC2 का डैशबोर्ड है, EC2 सर्विस का डैशबोर्ड है। कैसे पता चलेगा, ये लिखा हुआ डैशबोर्ड है उसका, ये पूरा ग्लोबल व्यू है। ग्लोबल व्यू मतलब आपको इसके लिए इतनी सारी चीजें जो है वो मिलेगी, ये बता रहा है आपको। एक इंस्टेंस बनाओगे, एक मशीन बनाओगे, उस मशीन के पीछे आपको इतनी चीजें मिलेगी। रीजन इतने अलाउ है जो आप बनाने वाले हो उसमें से, तो ये समरी है, ब्रीफ है। वॉल्यूम, इंस्टेंस, एनिमल रीजन, VPC कितने हैं, सबनेट कितने हैं सर्वर बनाने के लिए, सिक्योरिटी ग्रुप कितने दे सकते हो आप, इनबाउंड आउटबाउंड कितने दे सकते हो, कैपेसिटी कितनी है, नेटवर्क कितने दे सकते हो, ये कैपेसिटी उसकी यहाँ पे बताए। एंड रीजन, कौन कौन से रीजन में वो चल सकता है जो आप इंस्टेंस बनाने वाले हो वो। Then, तो डैशबोर्ड जो है वो यहाँ पे आपको दिखेगा, EC2 डैशबोर्ड, जिसमें आपको यहाँ पे जाना है इंस्टेंस पे, इंस्टेंस एज अ वर्चुअल सर्वर, क्रिएट वर्चुअल सर्वर। तो जाओगे आप इंस्टेंसेस पे, अब जैसे ही क्लिक करोगे इंस्टेंस पे, वहां पे करना है तो भी अवेलेबल है, यहाँ पे भी ऑप्शन है। अब ये इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए पेज जो है वो रेडी है, और यहाँ से आप कनेक्टेड हो मुंबई रीजन से। इसका मीनिंग ये होता है कि मुंबई रीजन के अंदर आपने कोई इंस्टेंस बनाया तो वो आपको किसी और रीजन के अंदर अवेलेबल नहीं होगा। चलो, तो इंस्टेंस जो है वो क्रिएट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है लॉन्च इंस्टेंस, यहाँ पे क्लिक करोगे तो भी चलेगा, यहाँ से क्लिक करोगे तो भी चलेगा, यहाँ पे भी ऑप्शन है लॉन्च इंस्टेंस, यहाँ पे करोगे तो भी चलेगा। चलो यहाँ से
सिलेक्ट करते हैं, इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे Amazon EC2 अलाउ करता है आपको एक वर्चुअल मशीन बनाने के लिए क्लाउड प्लेटफॉर्म। उस क्लाउड प्लेटफॉर्म के लिए वो इंस्टेंस का नाम आपको क्या रखना है। अब जैसे कि मुझे सर्वर बनाना है, एक मशीन बनाना है, या तो चलो मान लो अभी तक हम लोग VM बनाते आए हैं, लिनक्स के सर्वर्स बनाते आए, तो इसमें हम लोग लिखते थे लिनक्स या तो रेल वर्जन 9 ऐसा लिखते थे। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पे VM1, एक वर्चुअल मशीन बनाते हैं। कोई भी नाम लिख सकते हो आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से। मेरा प्रोजेक्ट लाइक प्रोडक्शन सर्वर का है, तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऐसा लिखूं, प्रोडक्शन सर्वर। हाई स्काई का कोई प्रोजेक्ट है तो आपने यहाँ पे लिखा हाई स्काई प्रोजेक्ट। जैसा आपको नाम चाहिए वैसा आप लिख सकते हो यहाँ पे। अभी मैं लिख रही हूँ एज अ VM1, एज अ टेस्टर, कुछ भी आप लिख सकते हो। उसको आप एज अ नेम या तो एज अ टैग, ये मैं क्यों बता रही हूँ, आगे टेराफॉर्म में काम आएगा इसलिए। ये जितने भी आप नाम देख रहे हो जो बोल्ड में लिखे हुए हैं, वो सारे के सारे आप आगे जाके वो मैन्युअल लिखने पड़ेंगे आगे। चलो अभी उसके बाद एक और ऑप्शन है जो है एप्लीकेशंस एंड OS इमेजेस। मतलब ये हुआ कि आप जो मशीन बना रहे हो उसके अंदर से Amazon मशीन इमेज यानी कि इमेज आपको कौन सी सिलेक्ट करनी है। अब यहां से इमेज तो बहुत सारी अवेलेबल है, कितनी लिखिए, इंक्लूडिंग 1000 से भी ज्यादा है। एप्लीकेशंस एंड OS दोनों मिला के, OS एंड एप्लीकेशन दोनों मिला के, किसी को एप्लीकेशन चाहिए तो रेडीमेड है, OS चाहिए तो वो भी रेडीमेड है। और यहाँ पे ब्रीफ में कुछ दिया भी है, देखो, Amazon लिनक्स, मैक OS, उबंटू, विंडोज, रेड हैट, सुशी लिनक्स, डेबियन, हर एक प्रोडक्ट अवेलेबल। और प्रोडक्ट चाहिए तो यहाँ पे जाना है। ये ये किस चीज सिर्फ और की सिर्फ, प्रोडक्ट हमें, सॉरी प्रोडक्ट क्या, किस चीज का है? OS, OS एंड एप्लीकेशंस। इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है हमें? जैसे आपने VMware के अंदर क्या इंस्टॉल किया, इमेज इंस्टॉल की ना लिनक्स की, तो यहाँ पे भी मशीन इंस्टेंस जो है वो तो बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए OS तो चाहिए ना। विदाउट OS तो कोई मशीन चलेगा नहीं। ओके, मतलब कि इसका ओएस इसके पास ही होता है, हम एक्सटर्नल नहीं दे सकते। हम्म। जैसे VM में हम कहीं पे डाउनलोड करके फिर उसमें पाथ देते हैं, ऐसा होता है इसमें भी? इसके लिए MyAMI बनानी पड़ती है आपको, अच्छा, क्रिएट बाय यू। ओके। इसमें भी सिलेक्ट इसी में से करना है, फिर एडिट करना है, फिर एडिट करके फिर MyAMI जो है वो बना सकते हो। बाहर से आपको अलाउ नहीं है क्योंकि ये हार्डवेयर आपके पास नहीं है, ये एक्चुअल में आपको क्लाउड ही है आपके पास, एज एक सॉफ्टवेयर ही काम हो रहा है। जो इसके पास है उसमें से ही लेना पड़ेगा। ओके, बाहर से आप OS यूज कर सकते हैं, फिर OS के अंदर आप चाहे उसके अंदर डेटाबेस क्रिएट करो, HTTPD यूज करो, NTFS यूज करो, NFS यूज करो, और उसका एक टेम्पलेट्स बना दो और फिर उसको अपने सिस्टम में ही रखो। ऐसी AMI बन सकते हैं। लेकिन आप बोलो कि विंडोज के अंदर चेंज करना है तो वो तो मैन्युअली भी पॉसिबल नहीं है और क्लाउड में भी पॉसिबल नहीं है। आपको विंडोज चाहिए तो विंडोज के हर एक फ्लेवर यहाँ पे मिलेंगे आपको। आपको लिनक्स चाहिए तो लिनक्स के हर एक प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाएंगे, आपको कहीं पे ढूंढ के जाने की जरूरत ही नहीं होगी। और आप बाहर से कौन सी लाओगे, ऑल सारी की सारी यहीं पे अवेलेबल ही है, लिनक्स हो या ग्राफिक्स हो।
तो बाहर से लाने की जरूरत ही ओके। नहीं है, क्योंकि मार्केट प्लेस आपको पूरा 6147 जितने आपको दे रहा है, वो इसमें से बाकी क्या रहा। और कम्युनिटी EMI ऑलरेडी 500 अवेलेबल है, और जो एवरीडे यूज होने वाली है वो 45 अवेलेबल है। और वैसे आपको लग रहा है कि और भी मुझे भी इस तरीके का टेम्पलेट्स बनाना है जिसके अंदर डायरेक्टली मैं हर रोज रेडी इमेज जो है वो बना के रख सकूं, तो इसके लिए माई EMI अवेलेबल है। तो माई EMI जो है वो हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको अंडरस्टैंड होगा। ओके, तो अभी के लिए आपके पास इतने सारे स्टोरेज में EMI जो है वो अवेलेबल है, जो है Amazon मशीन इमेजेस। अभी आप यही समझो कि हम एक VMware ओपन कर चुके हैं और उसके अंदर इंस्टॉलेशन प्रोसेस चालू करें, और वो इंस्टॉलेशन प्रोसेस के लिए सब कुछ सिलेक्ट कर रहे हैं जो हमें रेडीमेड मिल रहा है AWS के अंदर, क्लाउड के अंदर। तो यहाँ से Amazon मशीन इमेज जो है वो आप सिलेक्ट करो। अब इसमें से आपके पास कुछ फ्री में आपको यूज करने के लिए मिलेगा, वहां पे आपको लिखा हुआ होगा फ्री टायर एलिजिबल। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री टायर एलिजिबल। ये आपको लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कशन कर चुके हैं किस तरीके का फ्री है। ओके, Amazon लिनक्स 2023 की AMI है, जिसके अंदर लिनक्स बेस्ड OS है, 5 इयर्स हो चुके हैं उसको, 64 बिट्स है, सिक्योर है, हाई परफॉर्मेंस है। आपको ये चाहिए तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, और बाय डिफॉल्ट ये रहता है। बाय डिफॉल्ट कुछ भी सिलेक्ट नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट ये आएगा। दूसरा उसका और एक फ्लेवर है, उसकी कर्नल जो है वो 5.10 है, SSD वॉल्यूम टाइप है। ये इस तरीके के आपको चाहिए तो ये सिलेक्ट करो। आपको सिर्फ और सिर्फ फ्री टायर्स चाहिए तो सिलेक्ट करो, फिल्टर करो। क्लियर ऑल फिल्टर करके ऑल लिनक्स एंड यूनिक्स ओनली, तो सिर्फ वही बताएगा आपको। ऑल विंडोज ओनली। वन थिंग मैम, मैम जैसे हमारे पास विंडोज सर्वर है, ठीक है, अभी हमें उसका डेटा जो है अपने क्लाउड AWS पे रखना है, तो क्या हमें यहाँ पर भी सर्वर मशीन क्रिएट करना पड़ेगा? उसके लिए S3 बकेट है, उसके लिए स्टोरेज है, S3 बकेट है। वो बकेट को एक्सेस करना है तो इंस्टेंस की जरूरत होगी, नहीं करना है और S3 आपके फिजिकल मशीन से कनेक्ट करना है तो वो भी पॉसिबल। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने स्टोरेज रखा तो आपको यहीं से मशीन जो है क्रिएट करना पड़ेगा। आपके पास मशीन है और S3 जो है आपका AWS में, तो हाइब्रिड भी बन सकता है। AWS आपको हाइब्रिड प्रोवाइड ओके, करता है सब कुछ। फिर अगर हम हाइब्रिड क्रिएट करते हैं तो फिर AWS का सपोर्ट हमें मिलेगा, या फिर हमें कोई प्रॉब्लम होता है तो खुद ही हैंडल मिलेगा करना बट होगा? उस मिलेगा लेकिन बट उस सर्विस के लिए ही मिलेगा, सिर्फ S3 के लिए ही मिलेगा फिर। ओके। जो सर्विस आप चला रहे हो उसके लिए सपोर्ट मिलेगा बस। ओके। हम्म। तो यहाँ पे EMI जो है वो लाइक विंडोज की चाहिए तो विंडोज फिल्टर कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ 64 बिट्स चाहिए तो 64 बिट्स आप यूज कर सकते हो। 64 जितना भी आपको यूज करना है वो इतना लिस्ट आउट जो है वो अवेलेबल है, तो उसमें से यूज कर सकते हैं। आप चाहते हो कि इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे हर कोई EMI जो है वो देखना है, तो यहाँ पे बेसिकली 45 EMI अवेलेबल है, जिसमें मैक OS भी अवेलेबल है, रेड हैट अवेलेबल है, सुशी अवेलेबल है, उसके कर्नल अलग है, उबंटू अवेलेबल है, माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज अवेलेबल है, सर्वर्स, हर एक प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल है, डेबियन माइक्रोसॉफ्ट। एक बार ध्यान से देखोगे ना तो आइडिया आएगा, हर कोई जो है वो अपने अपने हार्डवेयर के हिसाब से ऑलरेडी अवेलेबल होगा। माई EMI के अभी आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। मार्केट प्लेस EMI आपने कभी देखे भी नहीं होगे ना, ऐसे यहाँ पे इमेजेस अवेलेबल होंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लिनक्स वाले तो यूज नहीं करते हैं ना इसको, हर कोई प्लेटफॉर्म वाले यूज कर सकते हैं इसको। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ लिनक्स सर्वर सीखने के लिए ही क्लाउड बना हुआ है, या तो लिनक्स सर्वर के लिए ही क्लाउड बना।
एवरी ओएस है, मतलब कोई भी यूज कर सकता है। ओके। विंडोज सर्वर वाले होंगे तो भी एडब्ल्यूएस यूज कर सकते हैं, लिनक्स सर्वर वाले होंगे तो भी ये यूज कर सकते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म है सिर्फ। इस प्लेटफॉर्म में आपको रेडीमेड चीजें मिल रही है जो यूज करके आप अपना सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, और उतना आपको पे करना होता है बस। तो यहाँ पे उसकी ऑल प्रोडक्ट्स जो है वो अवेलेबल है, जिसमें ओपन वीपीएन, वीपीएन की भी हर एक सर्विस मिलेगी, बैकअप रिकवरी का भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे, फायरवॉल मिलेगी बहुत सारे टाइप की, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ। एवरी ओएस, फिर वो एवरी डिवाइसेस की भी होगी तो भी आपको मिलेगी यहाँ। सिस्को की भी एवरी ओएस जो है वो मिलेगी, क्लाउड की भी, पैनल्स की भी अवेलेबल है, फायरवॉल की भी अवेलेबल है। अच्छा, इसका अलग से पे नहीं करना होता है? नहीं, सिर्फ सिलेक्ट करना होता है और हार्डवेयर सिलेक्ट करना होता है। ऐसी 6147 जितनी एएमआई जो है वो अवेलेबल है। कम्युनिटी एएमआई जो है वो 500 जितनी एएमआई है। मार्केट प्लेस मतलब कि एवरी, एंड कम्युनिटीज मतलब कि जो फ्रिक्वेंट यूज होगी, बट मंथली एक एक दो बार कोई उसको एक्सेस करता है, और ये जो है वो फ्रिक्वेंटली यूज होने वाली, ये 45 फ्रिक्वेंटली यूज होने वाली है, ये इनफ्रिक्वेंट वाली यूजेबल है एएमआई। तो इसमें से कभी किसी को जरूरत पड़ती है तो एक्स्ट्रा में ये ले सकता है। उसके हार्डवेयर आर्किटेक्चर्स जो है वो थोड़े अलग है, तो उस टाइप से आपको यूज करना है तो उस टाइप से अलग से यूज कर सकते हैं। उसके टेम्पलेट्स आप रीड भी कर सकते हैं कि इसके अंदर कौन से फीचर्स है। आप कहीं खाना खाने जाते हो तो पूछते हो ना कि इसके अंदर क्या आएगा, फिर हम लोग ऑर्डर करते हैं, वैसे यहाँ पे भी ब्रीफ में लिखा हुआ है नीचे कि ये है, तो इसके अंदर इंक्लूडेड डॉकर, ओरेकल लिनक्स 9, ये सब कुछ इंक्लूडेड है और सपोर्ट है उसका। तो ऐसा आपको चाहिए तो रेडीमेड मिल सकता है, आपको एडब्ल्यूएस प्रोवाइड करता है, तो इसमें से ये सिलेक्ट कर सकते हैं। Then, चलो अभी के लिए हम लोग क्विक स्टार्ट एएमआई Amazon लिनक्स 2023 सिलेक्ट कर लेते हैं। Then, और सिलेक्ट करके यहाँ से एएमआई फ्रॉम कैटलॉग्स, कैटलॉग्स के अंदर से आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो। अभी हमने फ्री टायर एलिजिबल वाला यूज किया जिसमें 750 आवर्स जो है वो आपको मिल जाएंगे। जिसका यूजर नेम, ये मशीन के लिए यूजर नेम रहेगा EC2 यूजर। अभी जैसे रूट यूजर है उसी के अंदर लोकल यूजर क्रिएट हो जाएगा, और वो लोकल यूजर जो उसका नाम होगा EC2 यूजर। EC2 यूजर इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि आप EC2 की सर्विस यूज करें, इसीलिए उसमें लिखा हुआ होगा EC2 यूजर। और एवरी टाइम लिनक्स के अंदर हमेशा EC2 यूजर ही होगा। उबंटू लिया हुआ है तो उबंटू यूजर का नाम होगा, और वो यूजर के नाम है, रूट यूजर की बात नहीं हो रही है। रूट यूजर के एक्सेस तो आपको मिलेगा भी नहीं, ये लोकल यूजर्स है, बट आपको ऑथोरिटीज जो है वो रूट की जैसी ही है, ऑल ऑथोरिटीज होगी क्योंकि आप आपके खुद के अकाउंट से लॉग इन होंगे। पब्लिश्ड आर्किटेक्चर्स, वर्चुअलाइजेशन, रूट डिवाइस टाइप देखो EVS। ओके, अब यहाँ पे एक OS जो है वो आपने सिलेक्ट कर ली है, तो उस OS के लिए आप उसके हार्डवेयर जो है वो क्या प्रोवाइड करोगे, और उसी के ऊपर चार्ज लगेगा। एएमआई का कोई चार्ज नहीं है। एएमआई को रखने के लिए कौन सी जगह पे रखते हो और क्या क्या हार्डवेयर प्रोवाइड करते हो उसका चार्जेस। ओएस तो वो आपको फ्री में दे रहा है, टेम्पलेट्स आपको फ्री में दे रहा है, चार्ज आपका हार्डवेयर का ले रहा है, क्योंकि आप उसको वैसे तो सिलेक्ट तो कर नहीं पाओगे, हार्डवेयर के बिना तो रख नहीं पाओगे। तो यहाँ पे उसको बोलते हैं इंस्टेंस टाइप, मतलब कि आपको हार्डवेयर सिलेक्ट करना है जिसमें अभी आपके लिए एक ही फ्री हार्डवेयर मिल रहा है, फ्री टायर में T2 माइक्रो। टी सीरीज जो है वो हार्डवेयर फैमिली है EWS के अंदर, जैसे AMI है, सॉरी AMD है, इंटेल है,
ऐसे यहाँ पे टी की फैमिली है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ नाम बता दूं, T2, T2 नैनो, T2 माइक्रो, T2 स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, फिर सी की फैमिली चालू होगी। C5 है, C5 है, C6 है, फिर जी की फैमिली चालू, ऐसे मतलब हर एक की अलग अलग फैमिली। अभी फैमिली जो है वो किस हिसाब से है वो बताती हूँ अभी। इस फैमिली के अंदर सीपीयू एंड मेमोरी, ये दो चीज अलाउ होगी। आप इसमें से आपके इंस्टेंस को कितनी मेमोरी एंड कितनी प्रोसेसर देना चाहते हो। अब मैं अभी ऐसा बोलूं कि विंडोज 10 जो है वो चाहिए, तो कितनी मेमोरी यूज करोगे आप विंडोज 10 के लिए? हम्म, बोलो, विंडोज 10 के लिए कितनी मेमोरी यूज करोगे? कितनी चाहिए? आपके लैपटॉप पे होगा ना विंडोज 10, तो कितनी मेमोरी पे चल रहा है विंडोज 10? हार्डवेयर आपको देखना हो तो कहाँ पे देखना होता है पता है? तो पता होगा, आपके लैपटॉप कितने जीबी के रैम का है? प्रॉपर्टी में जाके चेक कर सकते हैं ना। हम्म, हाँ तो उसके अंदर से आपके विंडोज पे कितनी मेमोरी यूज हो रही है वो तो देख सकते हो ना परफॉर्मेंस में। ये आपकी टोटल मेमोरी है, Yes, और sir. उसमें से आपका इन यूज जो है वो इतना है 7.2 GB अभी के लिए। और मेरा मशीन चालू है तो 7.2 GB जो है वो यूजेबल है। तो बाकी की जो है वो फ्री है अभी। तो 7.2 जितना तो ऑलरेडी यूज हो चुका है, और सीपीयू ऑलमोस्ट यूज हो रहा है 11% जितना। 100% यूज नहीं हुआ, 11 यानी कि 11 से 20% जितना यूज हो रहा है, इतना ज्यादा यूज नहीं हो रहा है, कोई लोड नहीं है उसमें इसलिए। Okay. तो अभी जो इतना यूज हो रहा है, अब मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि मेरे सिस्टम लिनक्स को कितना यहाँ पे मेमोरी एंड सीपीयू प्रोसेसर जो है वो चाहिए। उस हिसाब से यहाँ पे टाइप है। फर्स्ट है T2 नैनो एंड T2 माइक्रो। की बात करें तो देखो, 1 को सीपीयू एंड 0.5 GB रैम, यानी कि हाफ जीबी रैम, यानी कि 500 MB, तो चलेगा, उस पे भी चलेगा। लेकिन यहाँ पे आपके पास लिनक्स के लिए ऑप्शन नहीं है। उबंटू चल सकता है, सुशी चल सकता है, विंडोज चल सकता है, लेकिन लिनक्स नहीं चल सकता है। यहाँ पे आप देखोगे तो ऑन डिमांड लिनक्स बेस्ड प्राइसिंग दिस, मतलब 1 को सीपीयू एंड 1 GB मेमोरी यूज हो रही है। तो जब आप 1 GB मेमोरी देना चाहते हो एंड 1 को सीपीयू देना चाहते हो, तो लिनक्स की चार्जेस इतनी रहेगी पर आवर, विंडोज की चार्ज पर आवर इतनी रहेगी, रेल की चार्ज इतनी रहेगी, और उबंटू की चार्ज इतनी रहेगी पर आवर। 1 आवर के अंदर आपने आपके इंस्टेंस को यूज किया, 1 आवर के लिए आप मशीन चला रहे हो, तो उसकी मेमोरी आपने यूज की और 1 GB रखा हुआ है, तो 1 आवर का चार्ज $0.0124 होगा। अभी चल रहा है 84 अराउंड, $1 इज इक्वल टू 84 अराउंड चल रहा है रुपीज। तो 0.0124 इज इक्वल टू कितने रुपीज होंगे, वो 1 आवर के हिसाब से आपको चार्ज लगेगा। अब आप चाहते हो कि मेरा मशीन लिनक्स 1 GB रैम पे नहीं चलेगा, और आपको चाहिए और एक्स्ट्रा मेमोरी लाइक 2 GB, तो उस हिसाब से चार्ज लगेंगे हर एक के ऊपर। हर एक के ऊपर इसी प्रकार के चार्जेस लगेंगे। लाइक विंडोज है तो विंडोज के अंदर देखो प्लस हो गया, उबंटू है तो कम है। वन क्या बोल रहे हो? अभी तो आपने बोला कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा ओएस अलग हार्डवेयर है, करने के लिए। ये हार्डवेयर है, ओएस पे चार्ज नहीं लगेगा। ओएस सिलेक्ट कर ली हमने, ओएस रखने के लिए हार्डवेयर सिलेक्ट हो रही है, सिलेक्ट हार्डवेयर पे चार्ज लगेगा, ओएस पे नहीं।
यहाँ पे देखो फ्री टायर इफ यू फर्स्ट यू इंक्लूडेड 750 ईयर ऑफ अ T2 माइक्रो, और यहाँ पे चार्जेस होंगे, ओएस पे चार्ज नहीं है। ओके। ओएस अभी सिर्फ सिलेक्ट किए, उसको रखना तो पड़ेगा, उसको रखने के लिए हार्डवेयर सिलेक्ट करना पड़ेगा, वो हार्डवेयर पे आपको चार्ज लगेगा। मतलब आप शॉपिंग कर रहे हो लेकिन फिटिंग के लिए वहीं पे कपड़े दे दिए, फिर उसी में से उसने चार्ज उसमें से एक्स्ट्रा ले ही लिया आपसे, ऐसी बात है इसमें। और फिर बोलेंगे हम ही करके देंगे, ऐसी चीजें। ओके देन T2 स्मॉल यूज करना है तो 2 GB रैम जो है वो चाहिए। अब जैसे ही 2 GB रैम आप यूज करें तो पर आवर चार्ज जो है वो चेंज हो जाएगा। देखो जैसे विंडोज की बात करें तो 0.070, 0.034, ये आपको सिर्फ 00 दिख रहा है, लेकिन पर मंथ चार्ज आता है ना तब पता चलता है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ऐसा आएगा। विंडोज की बात हो रही है। तो कैलकुलेशन के हिसाब से देखो हर एक के अंदर जो भी लिनक्स बेस है, जैसे कि उबंटू है, सुशी है, रेल है, उन सबके अंदर प्राइसिंग जो है वो कम रहेगी एज कंपेयर टू विंडोज। फिर आप आगे जाओगे, यहाँ पे 4 GB रैम लेनी है तो 4 GB रैम ले सकते हो, 0.0496। देन यहाँ पे जब विंडोज यूज होगा तो 0.0676। फिर 8 GB रैम चाहिए तो T2 लार्ज, T2 एक्स्ट्रा लार्ज, 16 GB मेमोरी चाहिए तो। ये नीचे तो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि ये लिनक्स में इतना चार्ज करेगा, उबंटू में इतना चार्ज करेगा। तो आपने ऊपर क्या सिलेक्ट किया, आपने तो रेड हैट यूज किया हुआ है, लिनक्स यूज किया हुआ है, तो उस हिसाब से आपने यहाँ पे हार्डवेयर कौन सा यूज किया, तो आपने हार्डवेयर यूज किया ये फ्री टायर वाला। इसके अंदर आपको कितना चार्ज लगेगा, 0.0124, लेकिन अभी आपका फ्री है, यानी कि फ्री टायर चल रहा है। चार्ज लगेगा लेकिन चार्ज के बाद आपका वो 750 आवर्स वाला चल रहा है 1 ईयर के अंदर, तो आपको कोई चार्ज लगेगा नहीं हार्डवेयर का। बट मुझे तो समझाना पड़ेगा ना कि इसके ऊपर ये चार्ज लगता है। जैसे है फ्री टायर 1 ईयर के लिए, तो आपका ये सब कुछ जो कैलकुलेशन तो होगा, बिल भी आएगा, लेकिन आपको पे नहीं करना है क्योंकि आप फ्री में यूज कर रहे हो 1 ईयर। वो 00 हो जाएगा, जब आप बिल देखोगे ना तो 00 हो जाएगा। पर वो आपको बताएगा तो सही ना कि आपने इतनी आवर्स काम किया इसके ऊपर ऐसा। तो हार्डवेयर पे चार्ज है लेकिन आपको पे नहीं करना है। जब 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है तो हार्डवेयर पे चार्ज लगता है इन सब का। तो ये आपको पता तो होना चाहिए ना, आपके पास फ्री है 1 ईयर के लिए, वो आप याद रखो। लेकिन जब मुझे पढ़ाना होगा और आप कहीं पे जाओगे क्लाउड पे काम करने के लिए, तो आपको पता तो होना चाहिए, वहां पे कोई फ्री टायर अकाउंट तो होगा नहीं। चलो ओके। उसके बाद यहाँ पे इस मशीन के लिए मैंने T2 माइक्रो यूज किया, यानी कि 1 GB रैम तो इनफ है, बहुत है। मतलब यहाँ पे विंडोज भी चला सकते हो 1 GB पे, मतलब हमारे जैसी रैम जो है वो यूज नहीं करते वहां। इसके लिए अब हमें यहाँ पे की पेयर जो है वो यूज करना है। लॉगिन के लिए आपको की पेयर चाहिए, जैसे आप बोलते हो ना पासवर्ड चाहिए, बस वही है पासवर्ड, लेकिन उसका नाम है की पेयर। ये की पेयर आपको यहाँ से क्रिएट करनी है, क्रिएट अ न्यू की पेयर। की का नाम रखो यहाँ पे, उस की का नाम जो है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रख दे, उस नहीं हो गया, कुछ ऐसा मैंने रखा। इसमें आपके ये पास RSA क्या है मैम? वही बता रहे, कीपैड के टाइप है दो, RSA एंड ED25519। कीपैड टाइप यानी कि दो एनक्रिप्शन मेथड, कि ये एनक्रिप्शन मेथड में ये कन्वर्ट होगा या ये एनक्रिप्शन मेथड में वो कन्वर्ट होगा। सबसे ज्यादा कन्वर्ट होता है RSA के अंदर, जब विंडोज यूज करते हो तो ये यूज होता है एनक्रिप्शन फॉर्मेट के लिए। एनक्रिप्शन फॉर्मेट मतलब आपने पासवर्ड जो भी दिया हो, अभी पासवर्ड दिया नहीं है, पासवर्ड के लिए की पेयर का नेम दे रहे हैं हम लोग,
तो ये की पेयर का जो नाम दिया हुआ है उसके बाद जो की जनरेट होगी वो की कौन से फॉर्मेट में चाहिए, और जो की जनरेट हो उसके लिए एनक्रिप्शन मोड है, उसमें दो टाइप है जिसमें से आपको कौन सा यूज करना है। तो उसमें से हम लोग एक एनक्रिप्शन मोड जो है वो पब्लिक की जो है उसके लिए यूज करेंगे, और दूसरा पब्लिक प्राइवेट दोनों के लिए, दोनों मेंशन है कि ये उसके कोड है, एक RSA यानी ED2551 कोड है दोनों के दोनों, जिसके लिए एक की जो है वो जनरेट होती है जिसमें एनक्रिप्शन मेथड यूज होती है, जैसे कि SHA-512 कहाँ पे सीखा आपने वो, SHA-512 256 कहाँ पे सीखा, SHA-256 सीखा। उसमें क्या था, की पेयर यूज हो रहे थे, तो वो कौन सी लैंग्वेज में होता है, एनक्रिप्शन लैंग्वेज थी, तो वो एनक्रिप्शन मेथड ही यहाँ पे यूज होती है। उसमें RSA मेथड है जिसमें वो कन्वर्ट होता है। अब जब कन्वर्ट होने के बाद एक फॉर्मेट बनेगी, तो उसके लिए फॉर्मेट जो है वो दो टाइप की है, प्राइवेट की दो टाइप के फॉर्मेट में बनेगी, एक होगा डॉट पैम और दूसरा होगा पीपीके। डॉट पैम आप ओपन एसएसएच के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब एसएसएच के से एक्सेस करने के लिए डॉट पैम वाली फाइल यूज कर सकते हैं, एंड पुट्टी नाम के सॉफ्टवेयर से ये सर्वर एक्सेस करने के लिए पीपीके फाइल यूज कर सकते हैं। जो उसके एक्सटेंशन है प्राइवेट की, दोनों के नाम जो है वो प्राइवेट की है, प्राइवेट ऑथेंटिकेशन मैनेजमेंट एंड प्राइवेट की करके उसका नाम है। तो ये दोनों के दोनों एसएसएच एंड पुट्टी नाम के सॉफ्टवेयर से एक्सेसिबल है, लेकिन एक बार आपने पैम बना दिया की एक्सटेंशन, तो उसमें से आप पीपी के कन्वर्ट कर सकते हो बाहर, लेकिन आपने पीपी के सिलेक्ट किया तो उसमें से डॉट पैम जो है वो नहीं बन सकता है। तो इसीलिए आपको हर बार डॉट पैम फाइल जो है वही बनानी है, एक्सटेंशन जो है डॉट पैम लेना है, जिसमें से बाहर जाके आप पुट्टी यानी कि पीपीके में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक लॉगिन करने के लिए प्राइवेट की है जिसको हम एनक्रिप्शन फॉर्मेट में यूज करेंगे, वही प्राइवेट की से हम इंस्टेंस को ओपन करेंगे बस। क्रिएट अ की पेयर, इसको सेव कर दो डॉक्यूमेंट के अंदर या तो डाउनलोड के अंदर, जहां पे भी आपको ठीक लगे। उसका पेम फाइल जो है एक्सटेंशन आ जाएगा, यहां से उसको सिलेक्ट कर लो लिनक्स की, ये आपकी की इस मशीन को एक्सेस करने के लिए रेडी है। नेटवर्क सेटिंग जो है वो भी आपको करने की जरूरत नहीं है, वो डिफॉल्टली लेगा। नेटवर्क सेटिंग का पूरा टॉपिक अलग है, वीपीसी वो हम अलग सीखेंगे, उसकी सर्विस अलग है। तो ये एज इट इज रखो, उसको कुछ नहीं करना है। स्टोरेज को भी अभी कुछ नहीं करना है, बाय डिफॉल्ट 8 GB जो है वो दे देगा आपको, और यहाँ से कर दो इंस्टेंस को कंप्लीट, लॉन्च इंस्टेंस। एक इंस्टेंस जो है वो रेडी हो जाएगा VM1 के नाम से। इंस्टेंस का आईडी जो है वो ये रहेगा, आपको कॉपी करना है तो यहाँ पे मिल जाएगा कॉपी का ऑप्शन। इंस्टेंस का स्टेटस अभी रनिंग कंडीशन पे है वो। इंस्टेंस का टाइप T2 माइक्रो। इनिशियलाइज अभी वो सेटअप हो रहा है। अलार्म आपने यूज किया नहीं है। AP साउथ 1B में एक्सेस हुआ है, देखो कुछ सेलेक्ट नहीं किया, अपने आप लेगा वो। AP साउथ 1B कितने जोन थे, 3 थे, 1A 1B एंड 1C, किसमें, मुंबई रीजन के अंदर। एक DNS भी खुद ही दे देता है, पब्लिक IP एड्रेस भी खुद देगा। की का नेम है लिनक्स की, लॉन्च टाइम ड्यूरेशन ये सब बताएगा आपको। कौन से प्लेटफॉर्म को यूज किया है, लिनक्स प्लेटफॉर्म यूज है।
यहाँ पे लिखा होगा, लिनक्स होगा तो लिनक्स यूनिक्स लिखा होगा, विंडोज होगा तो विंडोज लिखा होगा। चलो इसकी डिटेल्स देखते हैं। डिटेल्स में जब आप टिक मार्क करोगे तो ये डिटेल्स आपको शो करेगा। डिटेल्स में आपको क्या क्या मिल रहा है, इंस्टेंस समरी जिसमें इंस्टेंस आईडी रहेगा, पब्लिक की एंड प्राइवेट की मिल जाएंगे, पब्लिक आईपी एड्रेस एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस जिससे आप उसको एक्सेस करोगे। इंस्टेंस का स्टेटस अभी रनिंग है, डीएनएस आपको दिख रहा है, और भी डिटेल्स है जो ऊपर लाइन में लिखी हुई है वही है। होस्ट नेम टाइप ये रहेगा, प्राइवेट आईपी डीएनएस नेम ये रहेगा, इंस्टेंस का टाइप टी2 माइक्रो, वीपीसी आईडी ये रहेगा, वो वीपीसी बाद में अंडरस्टैंड करेंगे, उसकी अलग सर्विस है। बाकी की डिटेल्स जो है वो आपको यहाँ पे देख सकते हो, ये एक्स्ट्रा डिटेल्स है, इसकी मॉनिटरिंग और एएमआई का नेम कौन सा है, आपने कौन सी कर्नल यूज किया, 6.1 लिनक्स की, एएमआई लोकेशन कहाँ पे था यहाँ पे आपको बताएगा, प्लेटफॉर्म लिनक्स यूनिक्स यूज किया हुआ है, की पैर भूल जाओ तो यहाँ पे देख सकते हो कौन सी की दी हुई है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, बिना आपका मशीन एक्सेस नहीं होगा यहाँ पे। तो ये हर एक डिटेल्स जो है वो यहाँ पे एक ही जगह पे आ गई। अब उन सब में से सेपरेट करके देखना है, स्टेटस एंड रैम तो है, अभी तो नहीं दिया हमने, मॉनिटरिंग देखना है तो ब्रीफ बताएगा आपको यहाँ पे, सीपीयू कितना यूटिलाइज हो रहा है, नेटवर्क कितना यूज हो रहा है, बाइट्स में, बिट्स बाइट्स के अंदर, पैकेजेस के अंदर, इन कितना हो रहा है, आउट कितना हो रहा है, ये सब आएगा यहाँ पे। अभी के लिए तो ये मॉनिटरिंग और वो सब फ्री है। सिक्योरिटी, एक सिक्योरिटी ग्रुप आएगा जिसको अलाउ करना है, डिनाई करना है, उसका भी हम सर्विस बाद में देखेंगे। नेटवर्क, नेटवर्क एज पर्टिकुलर पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस आपको मिलेंगे। स्टोरेज कितना आपने लिया हुआ है, 8 GB, जो उसे मेंशन किया हुआ है 8 GB का वॉल्यूम। देव एक्सवीडीए एंड टेक क्या नाम दिया है, VM1। आप चाहते हो VM1 रिफ्रेश करना तो ये रिफ्रेश होगा, आप चाहते हो इस इंस्टांस को स्टॉप, रिबूट, टर्मिनल, स्टार्ट एंड हाइबरनेट करना, स्टॉप कर सकते हो, स्टॉप हो जाएगा। स्टार्ट करना है, रिबूट करना है, टर्मिनेट करना, टर्मिनेट यानी कि डिलीट कर देना। यहाँ पे जाओगे, स्टार्ट करोगे, स्टार्ट इंस्टांस, स्टॉप हो रहा है, स्टॉप कंप्लीट हो जाएगा फिर स्टार्ट होगा, तब तक यहाँ पे देखते और भी उसकी एक्शन डिटेल्स है, व्यू डिटेल्स जो यहाँ पे दिखाई देगी वही होगा यहाँ पे। इंस्टा सेटिंग्स, कौन कौन से अदर सेटिंग्स करने हैं वो है, नेटवर्क सेटअप्स करने हैं उसका भी हम अलग से देखेंगे, जब इसके लिए ईबीएस और वो सब सर्विसेज आएगी तब ये सब आपका इंक्लूडेड होगा। देन तो स्टॉप हो चुका है तो अभी ये स्टार्ट हो सकता है। तो अब हम इसको करेंगे स्टार्ट, पेंडिंग होगा, फिर स्टार्टिंग होगा, फिर स्टार्ट। देन चलो अभी इसको कनेक्ट कैसे करें, पहले तो ये तो पूरा AWS पे है, मुझे इसको चालू करके काम तो करना पड़ेगा, चालू ही है लेकिन एक्सेस करके काम तो करना पड़ेगा, यहाँ पे तो डबल क्लिक करके उसका तो कुछ ओपन नहीं हो रहा है। तो उसको किस तरीके से चालू करेंगे, CMD में जाओगे, आपने की कहाँ पे रखी है, डाउनलोड में रखी, डाउनलोड में गए, अब यहाँ से करेंगे SSH-I
इंटरफेस की का नाम दे दो, की का नाम आपने क्या रखा हुआ है, लिनक्स की डॉट पैम, ये अपने आप आ जाएगा क्योंकि डाउनलोड में अवेलेबल है अंदर। EC2 यूजर उसका नेम, आपको एसएसएल से एक्सेस करना तो आता है, वही है सेम प्रोसेस। यहां से ले लो पब्लिक आईपी एड्रेस को कॉपी कर लो और यहां से करो एंटर, यस कर दो, आपका मशीन हो गया एक्सेस। इसमें आपको करना है काम, मैम ये ये है। विंडोज मशीन के कमांड प्रॉम्प्ट में होगा? क्या कर रहे हो? विंडोज मशीन के कमांड प्रॉम्प्ट में हाँ, वहां पर भी ऐसे एक्सेस होता है क्या? CMD में भी एक्सेस होगा, पुट्टी में भी एक्सेस होगा, डायरेक्ट भी कनेक्ट होगा। ओके। और टर्मियस करके सॉफ्टवेयर है उसमें भी एक्सेस होगा। ये चल रहा है पूरा क्लाउड में, यहाँ पे आपका नेटवर्क यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है पब्लिक आईपी एड्रेस। आपको यहाँ पे कोई प्राइवेट एड्रेस नहीं मिलेगा पब्लिक से, फिर आपका प्राइवेट एड्रेस एक्सेस होगा। अभी आप आपके प्राइवेट सिस्टम में यूज कर सकते हैं, जो वहां पे Amazon लिनक्स जो है वो। करूँ 5 मिनट? हाँ बोल। डन, अंडरस्टैंड हुआ? अभी तो मैं 2-3 और आपको प्रोसेस बताऊंगी इसको यस एक्सेस मैम। करने की। लेकिन एक आप इस तरीके से उसको एक्सेस कर सकते हैं, दूसरी मेथड डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट कर लो। यहाँ पे स्क्रॉल करोगे EC2 इंस्टेंस कनेक्ट, कैसे कनेक्ट करना है तो यहाँ पे भी देख सकते हो, तो वो भी आपको बताएगा, देखो पूरे फॉर्मेट बताएगा आपको कैसे कनेक्ट करना है उसको। EC2 यूजर, EC2 यूजर जो है उसको कैसे एक्सेस करोगे वो बताएगा, यहाँ से कर दो कनेक्ट। ये इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा, ये तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास इंटरनेट कनेक्शन जो है वो सेम, मतलब कि आपका जो ब्रिज कनेक्शन जो है उसी को आपने फॉलो किया हुआ। अब आप चाहते हो कि कुछ आईपी एड्रेसेस जो है वही सिर्फ इस सर्वर को एक्सेस करे, तो आपका लैपटॉप जो उसको एक्सेस नहीं कर सकता, अलाउ नहीं किया हुआ है तो नहीं होगा। मेरे सिस्टम में अभी सर्वर जो है वो एक्सेस करने के लिए ऑल कनेक्शन अलाउ है, ऑल IPv4 अलाउ। ये जो इंस्टांस हमने बनाया उस इंस्टांस के लिए ऑल IPv4 अलाउ किए गए हैं, इसीलिए हर कोई उसको एक्सेस कर सकता है। तो हाँ, आपका बस खत्म हो गया इनका, 1-2 मिनट। आपको लोकल से पढ़ रहे हो, ज्यादा स्मार्ट है। ओके, तो EC2 यूजर एज अ लोकल यूजर होगा, एज अ रूट यूजर जो है, एज आप CD/ करोगे तो एज अ रूट यूजर, यहाँ पे ls करोगे एज अ रूट यूजर, ये आपको /main डायरेक्टरी जो है बताए, जिसमें आप यहाँ पे CD/home करते हो और यहाँ पे ls करोगे तो ये आपका EC2 यूजर जो है वो आपका लोकल यूजर है, / इज योर मेन डायरेक्टरी। देन अभी तो आपको आता है, ये तो लिनक्स की है पूरा, बस इसको कैसे एक्सेस करना है AWS में वही आपको देखना है। आगे जाके बहुत सारी सर्विसेज जो है वो पढ़ेंगे। अभी के लिए हम लोग आज इतना रखते हैं, बाकी का कल कंटिन्यू करेंगे। देन चलो फिर